सफ़र जारी रखे इम्तहान अभी बाकी है, सफ़र जारी रखिए इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपनी मंजिल को पानी है तो सफ़र जारी रखना ही पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक को। जी हाँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। और दोस्तों आपके टॉपिक जो है उसका नाम है सेंटेंस चेंज। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बिल्कुल डिले न करते हुए, बिल्कुल देरी न करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज की वीडियो में होने वाला क्या है। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है दोस्तों? सेंटेंस चेंज। ठीक है, सेंटेंस चेंज। और तो वीडियो नंबर दोस्तों आज क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि जब आपको एक सेंटेंस दिया होगा तो सेंटेंस आपको मालूम है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, तो सेंटेंस आपको दिया होगा और उस सेंटेंस को दोस्तों किसी और सेंटेंस में चेंज करना होगा या फिर उसके सेंस को चेंज करना होगा। सेंस दैट मीन्स दोस्तों कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है तो उसे हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा, या फिर सेंटेंस असर्टिव में है तो उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस चेंज के अंतर्गत। ओके, तो आज का जो सेंटेंस है दोस्तों उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंस है। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि जब एक असर्टिव सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो, अर्थात असर्टिव सेंटेंस का जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। बात समझ गए दोस्तों? आपको सेंटेंस मिलेगा असर्टिव सेंटेंस और उस असर्टिव सेंटेंस को आप पहली चीज सेंटेंस असर्टिव होगा और जो उसका सेंस होगा अर्थात वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसे हमें चेंज करना होगा नेगेटिव में। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी दोस्तों है कि किसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अर्थात आपको जो सेंटेंस दिया गया है आपको ये भी डिफाइन करना होगा दोस्तों, आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंटेंस वास्तव में असर्टिव में है कि नहीं है। तो दोस्तों उसकी पहचान ये है कि जो सेंटेंस दोस्तों आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है वो सेंटेंस आपका क्या होता है? असर्टिव का होता है। बात समझ गए? किसका होता है दोस्तों? असर्टिव का होता है। ओके, स्टार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, अर्थात जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ फुल स्टॉप के साथ एंड हुआ उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन वो सेंटेंस दोस्तों कैसा है? पॉजिटिव है। यहां पर दोस्तों 10 एग्जांपल भी लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। ये सारे एग्जांपल दोस्तों पॉजिटिव हैं, इनको हमें नेगेटिव में करना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर आपको सेंटेंस चेंज नहीं, बात समझिएगा, सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। अर्थात असर्टिव से इंट्रोगेटिव में नहीं जाना है। अर्थात सेंटेंस आपका असर्टिव में पॉजिटिव होगा तो वह नेगेटिव भी असर्टिव में ही बनेगा। अब मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको सेंटेंस चेंज नहीं करना है बल्कि उस सेंटेंस का सेंस बदलना है। तो पहली चीज, असर्टिव सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंस दे रखा हुआ, अर्थात सेंटेंस पॉजिटिव है, असर्टिव का पॉजिटिव है, तो उसे दोस्तों आपको यदि नेगेटिव में बदलना है तो सेंटेंस चेंज नहीं करना होगा बल्कि सिर्फ सेंटेंस में नॉट यूज करना होगा, सेंटेंस अपने आप नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। न तो आपको यहां पे सेंटेंस चेंज करना है न तो आपको टेंस चेंज करना है। जिस टेंस में वो लिखा होगा, पहली बात सुनिएगा, सेंटेंस असर्टिव में है, सेंस उसका पॉजिटिव है, तो वह किसी न किसी टेंस में तो होगा। तो पहली चीज क्या है यहां पर दोस्तों कि ना तो आपको सेंटेंस चेंज करना है ना तो टेंस चेंज करना है, बस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपके जितने भी एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं दोस्तों 1 से लेकर 10 तक, आप देख सकते होंगे यहां पर कि सारे के सारे सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव हैं। 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे एग्जाम्पल मतलब जो दिए गए वो क्या है? पॉजिटिव है। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर क्या होता है जरा देख लेते हैं दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में। तो पहला स्ट्रक्चर की हम बात करें दोस्तों तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, मेन वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। ठीक है, ऐसे होता है सेंटेंस। या फिर ऐसे हो सकता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये पॉजिटिव सेंटेंस दोस्तों आपका सिर्फ इसी पर हो सकता है और कोई तरीका नहीं पॉजिटिव बनाने का। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। या तो होगा सब्जेक्ट मेन वर्ब अदर वर्ड, या फिर हो सकता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और अदर वर्ड। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जांपल जरा देखिएगा। एक लिखा है दोस्तों
कि ही हेल्प्स द पुअर। अब ध्यान से देखिएगा, ही सब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है, और उसके बाद द पुअर क्या है दोस्तों, अदर वर्ड है। क्लियर होगी बात। इसके बाद आते हैं दोस्तों फोर्थ वाले एग्जांपल को देखिएगा जरा। मुकेश इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, देखिएगा मुकेश क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, क्रिकेट क्या है, अदर वर्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव में आपको ऐसे ही देगा। अब देखिएगा, अब इनको हमें नेगेटिव बनाना है। क्या करना है, इनको हमें नेगेटिव बनाना है। अर्थात बात को समझिएगा, देखिए अगर एक सेंटेंस दिया है तो उसका क्या क्या चेंज हो सकता है, बात समझिएगा। इस सेंटेंस का हम सेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसका हमें सेंटेंस चेंज करना होगा, या फिर इसका टेंस चेंज करना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग, जो सारे पॉइंट, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सेंस देख रहे हैं। ना तो हमें सेंटेंस चेंज करना है, ना तो हमें टेंस चेंज करना है। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और देखिए दोस्तों कि सेंटेंस जब आपको चेंज करना होगा तो आपको क्या चीज देखना होगा दोस्तों, कि एक ऐसा सेंटेंस आपको दिया है असर्टिव। मैं सिर्फ असर्टिव की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दोस्तों क्या है कि असर्टिव में हमने ये सारे सेंटेंस लिए हुए हैं, सारे सारे सेंटेंस क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इनको हमें चेंज कन्वर्ट किस में करना है, नेगेटिव में। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर, सेंटेंस चेंज करेंगे, बात समझिए, किसी भी सेंटेंस का सेंटेंस चेंज करेंगे तो वहां पर उसका क्या चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्या चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर टेंस में दोस्तों स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, लेकिन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चाहे सेंटेंस का सेंटेंस चेंज हो, या फिर सेंटेंस का टेंस चेंज हो, या फिर सेंटेंस का सेंस चेंज हो, ये तीनों चीजें दोस्तों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो सिर्फ आज हम लोग क्या देखेंगे, सेंस चेंज को। किसको, सेंस चेंज को। नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस चेंज होगा, उसके बाद टेंस चेंज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हमें क्या देखना है, सेंस चेंज। ओके, तो अब देखिएगा दोस्तों, जब इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये सब आपके क्या है दोस्तों, पॉजिटिव हैं। अब इनको हमें चेंज करना है किसमें, नेगेटिव में बनाना है। ध्यान से देखिएगा, क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है दोस्तों, नेगेटिव बनाना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही पड़ेगी। सेंटेंस में आपने नॉट यूज किया तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना है। तो देखिएगा, जो पहला आपका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसका हो या फिर इसका हो, दोनों का नेगेटिव बस एक ही बनेगा दोस्तों कि आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मेन वर्ब अदर वर्ड। अब देखिए कैसे हो रहा है। सेकेंड वाले की हम बात करें तो नॉट है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रखना है। फर्स्ट वाले में आपको हेल्पिंग वर्ब है नहीं, फिर भी आपको उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को क्या करनी होगी, पुट अप करनी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब यदि आप लगाएंगे तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ना आएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर का, पॉजिटिव के दोनों स्ट्रक्चर का नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब अदर वर्ड। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि जिस सेंटेंस में पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, उस सेंटेंस के टेंस को आपको आइडेंटिफाई करके उसकी हेल्पिंग वर्ब पुट अप करनी होगी। जैसे एग्जांपल देखिएगा, दोस्तों पहला जो एग्जांपल देखिएगा कैसे बन रहा है। ये देखिए, ही हेल्प द पुअर। अब पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट एक ऐसा है, सिंगुलर है। ये जो टेंस है दोस्तों, हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस किस मतलब, टेंस यहां पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की गई है सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से। तो अब टेंस आपको मिल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या मिला, बोलिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। क्या होती है, डू और डज होती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज लगाते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू का यूज करते हैं। ओके, तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ही। इसके बाद हमें रखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। हेल्प लिखा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो डू डज होती है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज आ जाएगा।
ही डज, इसके बाद क्या रखना है आपको, नॉट। अब देखिए डज की वजह से आपको एक पॉइंट एकदम बिल्कुल पॉइंट क्लियर करना होगा। डज की वजह से वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, तो हेल्प का जो फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों वो हेल्प होता है। इसके बाद द पुअर लिख देंगे। क्लियर हुई बात? तो ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ओके, अब देखिएगा इसके बाद दोस्तों, अब इसको आपको वैसे ही बनाना होगा। देखिए अब ये जो थर्ड एग्जांपल आपका है, थर्ड को भी बना लेते हैं। देखिएगा यहां पर दोस्तों सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि राहुल इज अ टीचर, यहां पर सिर्फ आपको मेन वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। देखिएगा इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, अर्थात यहां पर आपको क्या करना है, बी फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहां पर आपको दोस्तों सिर्फ इसके बाद क्या करना है, नॉट लगा देना होगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ यहां पे सेंस चेंज हो रहा है, सेंटेंस चेंज नहीं है ना, तो टेंस चेंज है। जिसमें वो लिखा होगा उसी में वो रहेगा, टेंस भी आपको नहीं चेंज करना है, सेंटेंस भी आपको चेंज नहीं करना है। तो राहुल इज अ टीचर, राहुल एक अध्यापक है। जैसे क्या था, ही हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है, तो ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करता है। सेंस बदल गया। यहां पर क्या है, राहुल इज अ टीचर, राहुल एक अध्यापक है, तो राहुल इज नॉट अ टीचर, राहुल एक अध्यापक नहीं है। तो तीसरा क्या बन जाएगा आपका कि राहुल इज नॉट अ टीचर। हो गया। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हो, तो मुकेश इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सिर्फ मुकेश क्रिकेट खेल रहा है, तो मुकेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मुकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या बन जाएगा। फोर्थ एग्जांपल दोस्तों, मुकेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, मुकेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ओके, अब ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। यहां पे सिर्फ ये प्रेजेंट था दोस्तों थर्ड, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, क्योंकि ये सेंटेंस एक्शन से रिलेटेड है। तो जब सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होगी तो एक्शन को भी शो कर सकता है, या फिर स्टेट या इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। तो जब एक्शन को शो करेगा तो ऑलरेडी उसमें टेंस होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब लगा के आप नॉट लगा देंगे। लेकिन जिसमें सिर्फ स्टेट या इंफॉर्मेशन होगा, जैसे थर्ड वाले सेंटेंस में राहुल इज अ टीचर, यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ठीक मेन वर्ब के बाद हम नॉट को पुट अप कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे क्या, बाकी जो शेष एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बस देखिएगा, ध्यान रखिएगा बात को। आप असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव का नेगेटिव बना रहे हैं, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है कि सिर्फ मेन वर्ब है। यदि सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होगा तो आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा कि सेंटेंस एक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें नॉट लगाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को चाहिए। अगर सेंटेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो जो मेन वर्ब होगी उसके ठीक बाद आप नॉट पुट अप कर देंगे। और एक सेंटेंस ऐसा होगा पॉजिटिव का जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, SW दे रहा हूं कि जितने भी शेष एग्जांपल बचे हैं दोस्तों, आप इनका नेगेटिव बना करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर इसमें से रिलेटेड डाउट्स हैं तो उसको भी आप क्या करेंगे, पूछेंगे, लेकिन हाँ आप इसको जरूर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, एक सेंटेंस है, उसके सेंटेंस को ही चेंज करना है। बात समझ रहे हैं, सेंटेंस दिया हुआ उसके सेंटेंस को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंस के टेंस को हम कैसे चेंज कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना है, तो उसे कैसे बनाएंगे। लेकिन हाँ, सेंस चेंज में याद रखिएगा, सेंस चेंज में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे दोस्तों, न तो उसका सेंटेंस चेंज होगा न तो उसका टेंस चेंज होगा। मैंने जितने को बनाया आपने देखा होगा कि ये पॉजिटिव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये नेगेटिव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फोर्थ वाले एग्जांपल में ये पॉजिटिव भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये नेगेटिव में किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो मैंने ऑलरेडी आपको दोस्तों बता दिया कि यदि सिर्फ और सिर्फ का है सेंस बदलना है, पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, तो न तो आप उसका सेंटेंस चेंज करिएगा न तो उसका टेंस चेंज करिएगा, ओनली सेंस चेंज होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका शॉर्ट एक्शन ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने शॉर्ट एक्शन ले लिया होगा, इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो एक बार में कंफर्म नहीं हो पा रहा, देख करके आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम देखिए, और डाउट्स यदि आ रहे हैं दोस्तों बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।